ये जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे। उनकी पहचान का कोई मोहताज नहीं है, क्योंकि आज हम एक ऐसी शख्सियत की बात कर रहे हैं जो जिस वक्त लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, परिवार के लोग मर रहे थे, लेकिन उन्हें दफनाने और शमशान तक पहुंचाने के लिए तैयार नहीं थे। एक ऐसी टीम उठती है, क्षेत्र में आती है, सड़कों पर जाती है और दाह संस्कार करती है। एक नाम आता है और उनको पद्मश्री दिया जाता है। लगभग 4,500 लोगों को जो है दाह संस्कार वो उनकी टीम करती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भगत सिंह सेवा दल से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उनके प्रेसिडेंट जितेंद्र सिंह शंटी जी। शंटी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज प्रोग्राम में। आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के सन सिटी डासना क्षेत्र में, जहां पर इन्होंने एक पार्किंग स्थल बनाया है और यहां से क्षेत्र के लिए जिस तरह से सेवाएं दी जाएंगी उस पर हम बात करेंगे और इनकी जो जर्नी है, किस तरह से आज यहां तक ये पहुंचे हैं और इनको पद्मश्री कैसे मिला, इस बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। जी, सबसे पहले आपका स्वागत है और इसी के साथ में आपसे हम वार्तालाप करेंगे और जानेंगे कि आपको पद्मश्री मिलता है और आज आपने एक ऐसा प्रोग्राम शुरू कर दिया। सबसे पहले हमारे पीछे जो हैं एक भगत सिंह जी हैं जो आइडल हैं, युवाओं के आइडल हैं। इसी के साथ हम जानेंगे कि आपकी जो शुरुआत है, आपकी जो जर्नी है, वो कहाँ से शुरू होती है। जी शंटी जी। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। जी, कहते जीवन में एक छोटी सी ठोकर इंसान को बदल के रख देती है, और मेरे साथ भी ऐसे ही 1995 में हुआ, जब मैंने एक शमशान घाट में किसी को लोगों की जली हुई लकड़ियाँ उठाते हुए देखा तो मुझे लगा चोरी कर रहा है। उन्होंने कहा जी, जब पूछा तो कहते चोरी नहीं कर रहा, मैं बच्चे का इलाज कराने आया था, दिल्ली में डेथ हो गई, इतने पैसे नहीं है कि संस्कार कैसे करूं। वो मेरे जीवन का पहला झटका था। मेरे दोस्त भी साथ थे। मैंने कहा यार, हम लोग करोड़ों रुपए शादी पे लगाते हैं, जन्मदिन पे, मकान पे, और वहाँ एक लाश लेके बैठा है बंदा, बच्चे की लाश, तो क्यों ना ये काम शुरू किया जाए। बिल्कुल। बहुत लोगों ने कहा जी ये तो कफन बेचते हैं, किसी ने कहा ये लकड़ी बेचते हैं, किसी ने कहा ये लाशों का व्यापार करते हैं, लेकिन हम अपने काम को रोका नहीं। हमने छोटा सा शुरू किया था। फिर जब ये लाशों का शुरू किया तो लगा यार, डेड बॉडी ले जाने के लिए गाड़ी नहीं मिलती, एम्बुलेंस नहीं मिलती, तो फिर हमने एक एम्बुलेंस, दो करते करते कोरोना आने तक हमारे पास 10 थी करीबन। कोरोना में इतनी डिमांड आई कि पूछो मत। फिर लोगों ने, राजेंद्र सिंह राजू चड्डा जी जैसे लोग हैं, चड्डा साहब ने जो मदद किया हमारे को, 500 टन लकड़ी भेजी उन्होंने, एम्बुलेंस से भेजी, बस वो बढ़ता चला गया दायरा। और हम किसी पद्मश्री के लिए अवार्ड के लिए काम नहीं कर रहे थे, हम तो मानवता के लिए कर रहे थे। पर हमारे वर्करों को, हमारे सेवादारों को, हमारे ड्राइवरों को ईश्वर ने एक नाम देना था, एक इज्जत देनी थी, वो दे दी। अब उसके बाद जज्बा और बढ़ गया। जब मौत से बच के आ गए, पद्मश्री मिल गया, तो फिर मैंने माननीय राजेंद्र सिंह चड्डा राजू जी से बात करी कि मैं चाहता हूँ कि मैं ये बात NCR में भी लेके आऊँ। तो कहने लगे बड़ा नायाब प्रोजेक्ट है। तो उन्होंने मुझे ये जगह आप देख रहे हैं बेशकीमती, ये उन्होंने हमें प्रोवाइड करी। और मैं समझता हूँ कि हमारे लिए अगर ये जगह ना होती तो शायद हम सोच भी ना पाते। कई लोगों ने कहा जी आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ डिफरेंट कम्युनिटी के लोग हैं, डिफरेंट जाति के लोग हैं, पता नहीं कैसी कैसी परेशानियाँ आएंगी। लेकिन टच वुड, जो मैंने एक्सपीरियंस पाया है यहाँ पे, डासना से लेके किला इनायतपुर, सब जगह से लोग मुझसे मिलते रहे, आके बहुत कोऑपरेट किया लोगों ने। जिसको भी मैंने जो काम सौंपा उसने बड़े शिद्दत के साथ काम किया, ईमानदारी से काम किया। और जो सन सिटी हाईटेक की टीम है मेरे साथ खड़ी है, इन्होंने जो मेरे को मदद करी इसमें, आज भी आपने देखा प्रोग्राम था बकायदा, सड़कें साफ़ हुई, वहाँ पे पानी बिछा, मतलब बहुत तरीके से इन लोगों ने एक एक चीज़ में मुझे गाइडलाइन देते रहे हैं। और इन्हीं की गाइडेंस में मैं करता रहा। और यहाँ के गांव वालों ने, कोई मुझे मक्की की रोटी खिला रहा था ला के, कोई साग खिला रहा था। प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? कहाँ से मिलती प्रेरणा आपको? मुझे प्रेरणा तो शमशान घाट से मिली थी जी। शुरुआत मेरी वहाँ से थी। और अब तो
कहते हैं ना कि फौजी के लिए रणभूमि जो है, हमने तो अब तक सुना था कि जिंदे लोग जो हैं वो प्रेरणा देते हैं, लेकिन हमने पहली बार ही सुना है कि मरे लोग भी प्रेरणा देते हैं। मैं कार्यक्रम में गया था, मुझे बच्चों ने पूछा अंकल आपको लाशों से डर नहीं लगता? मेरा जवाब था कि इन जिंदों से डरो, ये ज़्यादा खतरनाक है। बिल्कुल, रियल बात सुनना नहीं जो चाहता। चले गए हैं तो वो खतरनाक नहीं है, ये जिंदा आपके साथ घूम रहे हैं ना, ये ज़्यादा खतरनाक है। ये आपको ना कुछ करने देंगे ना आगे बढ़ने देंगे। आपके साथ कोई ऐसा पल भी आया जिसमें कि जैसे कि लगभग 4.25 करोड़ हजार जो है डेड बॉडी आपने जलाई, तो कोई ऐसा पल भी आया? क्योंकि कोरोना काल का एक ऐसा पल आ चुका था कि इधर नज़र मारो तो उधर नज़र मारो, तो टीवी खोलो तो मोबाइल खोलो तो लोग कोई ऐसा कि जहाँ पे आप बहुत परेशान हो गए हो, बहुत टेंशन में हो गए हो? परेशान तो मैं उसी दिन हो गई जब 66 डेड बॉडी पड़ी थी रात को, हाँ, लाइन लगी हुई थी। और मैंने किसी को मना नहीं किया कि लकड़ी नहीं है शमशान घाट में। 66 डेड बॉडी इकट्ठी होगी, रात के 9 साढ़े 9 की बात है। सबको कह दिया कि सुबह 7 बजे करेंगे। अब यार मैं करूं क्या, लकड़ी नहीं है अंदर, सुबह संस्कार कैसे कराऊंगा? तब मैंने, हमारे शमशान घाट में शिव जी की मूर्ति लगी है, सामने गुरुद्वारा है, पीछे मस्जिद है, बड़ा अजीब सा वहाँ का अच्छा एटमोसफेयर है। तो मैंने कहा भी ऊपर वाले इज्जत रख लो आज मेरी, कि मैंने लोगों को यहाँ रोक लिया, लकड़ी है नहीं है, संस्कार कैसे करूँगा? और मैंने एक वीडियो बना के डाल दी। 4:30 बजे सुबह मुझे पहला फ़ोन आया राजू चड्डा जी का, राजेंद्र सिंह जी का, कि शंटी जी 500 टन लकड़ी मैं भेज रहा हूँ। दूसरा फ़ोन आया मुझे, एक संदीप जी हैं, जज हैं शिमला में, कह लगे शंटी जी 3 ट्रक लकड़ी मैं भेज रहा हूँ। कोई कार में ला रहा था लकड़ी। मतलब एक ऐसी अलग ही एनवायरनमेंट बन गई कि लोगों ने मेरी मदद करनी शुरू कर दी। मैं जो घबरा रहा था कि आज कितनी बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन एक मेरी इबादत ने वो सब कुछ ठीक कर दिया। सुना है कि आप जब शमशान घाट में थे या ये कार्य कर रहे थे तो आपके पास मोदी जी का फ़ोन आता है जी। क्या मोमेंट था वो? उपराष्ट्रपति का भी आया, उपराष्ट्रपति जी वेंकैया नायडू जी, उन्होंने कहा कि शंटी जी जो सुनते थे वो आज देख रहे हैं कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम को आऊं, आपकी कम्युनिटी ने आज करके दिखा दिया। इसी प्रकार रात के 2:30 बजे 27 अप्रैल माननीय मोदी जी ने फ़ोन करके मुझे कहा कि शंटी जी पूरा देश आपको टीवी पे देख रहा है, सारा देश आपके साथ है, इसी तरीके सेवा करते रहिए, जय हिंद। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे उस दिन। तो ये मोमेंट भूलने वाली नहीं है और हम अब काम कर रहे हैं, डट के काम करेंगे। हम किसी से आज तक 1 रुपया चंदा भी हमने दिल्ली सरकार या भारत सरकार से नहीं लिया है। हम जिसको हम समझते हैं कि दे सकते हैं उनसे ज़रूर कहते हैं, और ना दें बेशक, लेकिन फिर भी काम नहीं रुकता, उससे ज़्यादा आ जाता है। चलिए, दर्शकों और देश के लोगों को और एनसीआर क्षेत्र के लोगों को और जो आपके चाहने वाले हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं खास करके सभी को एक ही बात कहता हूँ हमेशा कि आप भरोसा करना छोड़ दीजिए। आपको याद है कि कोविड में प्रशासन पे जब हम भरोसा करते तो हमारे क्या हालात हुए थे। कहीं स्ट्रेचर नहीं मिला, कहीं व्हील चेयर नहीं मिली, कहीं ऑक्सीजन नहीं मिली। हमारे घर लाइट नहीं आती है, हम इन्वर्टर लगाते हैं, पानी साफ़ नहीं आता, आरओ लगाते हैं। इसी प्रकार तैयार हो जाइए अपने अपने घरों में, क्योंकि एक वेरिएंट और आ रहा है अभी। हर बंदा अपने घर में कंसंट्रेटर रखे, ऑक्सीजन सिलेंडर रखे, और हर मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद एक एम्बुलेंस खड़ी करे, तभी काम चलेगा आगे। जैसे कि आपने देखा कि हमारे साथ आज शंटी जी बने हुए हैं और शंटी जी ने किस तरह से क्षेत्रीय और देश के लोगों को संबोधित करते हुए बताया है कि चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, उसमें ये सिलेंडर होना चाहिए और उसके आसपास जो है एक वैन खड़ी होनी चाहिए, ताकि कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, उसका हल मिल सके। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं चौधरी अफसर, हमारे सहयोग के साथ एशियन न्यूज़ गाजियाबाद। जय हिंद।